नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जागते रहो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देखने नहीं जाने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कंपनी में लेके जाने वाला हूं। अपने कंपनी में मतलब मेरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। मैं अपने कंपनी में कहने का मतलब ये है कि अपनी जो इंटर्नशिप चल रही है मेरी, वहां मैं आपको लेके जाने वाला हूं। वैसे देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे मेरा फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है। तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर इंटर्नशिप होती कैसे। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ सके कि इंटर्नशिप होती कैसे है और क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं बेसिकली फूड इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। मैं जिस कंपनी में जाने वाला हूं आज, वो बेसिकली बिहार के हाजीपुर में है। वहां इस कंपनी का नाम है आईटीसी। आईटीसी के अंडर में एक ब्रांड आता है आशीर्वाद। आप में से कई लोगों ने आशीर्वाद का आटा देखा होगा या खाया होगा मे बी, लेकिन हम लोग आशीर्वाद ब्रांड से ही डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सीरियल्स जैसा आटा जैसा कुछ नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें हम लोग दूध, दही, घी या कुछ और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो वहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उसमें फॉलो किए जाते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के ऊपर। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में अभी मेरी शक्ल दिख रही होगी आपको, आई होप कि दिख रही होगी, लेकिन आगे नहीं दिखेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आईटीसी कंपनी की तरफ से जो नॉर्म्स है, जो उनके गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री में किसी तरह की वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं। लेकिन मैं शूट करूंगा, उनको गाइडलाइंस अपने पास रखे, लेकिन मैं तो शूट करूंगा। लेकिन वहां मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नहीं बोलने का कारण ये है क्योंकि वहां नॉइज वैसे बहुत ज्यादा होती रहती है, हमेशा आवाज तरह तरह की आती है इंडस्ट्री में ऑब्वियसली। दूसरी बात यह कि कंपनी की तरफ से ये गाइडलाइन है कि हम किसी तरह की कोई वीडियो शूट नहीं कर सकते और ना ही वहां किसी तरह से ऐसा कुछ बोल सकते हैं बेवजह। तो इसके कारण से मैं वहां अपनी शक्ल आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कंपनी में कैसे कैसे प्रोसेस है इन सभी चीजों के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। कैसे क्या होता है, दूध कैसे बनता है या दही कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप्स है, ये इन सभी चीजों के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। फाइनली अभी आज यानी 20 जनवरी को मैं फाइनली निकल रहा हूँ हाजीपुर के लिए। ठंड बहुत ज्यादा हमेशा की तरह, लेकिन कोई नहीं, हम तो कंपनी जाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों बिहार का एक बहुत ही फेमस फूड है लिट्टी चोखा। तो ये वही लिट्टी चोखा है। इसको बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसे आग के ऊपर से सेक के बनाया। इस लिट्टी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसको सेक के बनाया जाता है, फ्राई नहीं की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लिट्टी जो अपन खाते हैं फ्राई किए हुए, तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो तेल मार्केट में यूज़ करते हैं वो सबसे घटिया तेल होता है, उसको यूज़ करते हैं लिट्टी बनाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी तरह के तेल का यूज़ ही नहीं किया जाता, और यही सबसे अच्छी बात है इस लिट्टी की। इसके साथ इसमें और चोखा भी डाला जाता है। चोखा में क्या क्या है भाई, कैसे बनाते हैं इसको? आलू टमाटर। इसको आलू और टमाटर से, है ना। ये इसको सत्तू कहते हैं। तो इसको उसमें नॉर्मली डाल के फिर वैसे सेक के बनाया जाता है। जैसे ही हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए निकलेंगे तो आपको ये एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये जंदाहा, समस्तीपुर, दरभंगा और बरौनी। तो ये जो आपको बोर्ड दिखेगा, यहाँ से सीधे अपन को निकलना है हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। और अभी मैं जिस सड़क पे चल रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया का मेन रोड है। ये जो मेरे आसपास में आपको पूरा जो इलाका दिख रहा है, इस पूरे को कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ हर तरह की इंडस्ट्रीज लगी हैं। चाहे वो किसी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या कोई प्लाईवुड हो, या पैकेजिंग हो, पेपर मेकिंग हो, मतलब जितने भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कह सकते हो, जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज होती है, वो हर तरह की इंडस्ट्री इधर। आईटीसी है, डाबर है, अनमोल है, हर इंडस्ट्रीज है। तो इसलिए इस पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। टैंकर से दूध सबसे पहले यहीं अनलोड होता है और इसको ऐसे रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। अगर टैंकर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, अगर 6 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा उससे ऊपर नीचे है, तो यहाँ से उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हुए 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे
मेंटेन करते हुए दूध को यहाँ स्टोर करते हैं रॉ मिल्क स्टोरेज टाइप में, ठीक है। और यहाँ से स्टोर करने के बाद ये सारे जो पाइपलाइंस दिख रहे हैं ना, इसके थ्रू मिल्क फर्दर आगे प्रोसेस के लिए जाता है। ये सारे जो कैरेट्स होते हैं मार्केट में, वो कैरेट वापस यहाँ आते, फिर यहाँ ये गर्म पानी से धुल के वापस फिर घूमते हुए अंदर की तरफ प्रोसेसिंग यूनिट में चले जाते हैं। देखो इंडस्ट्री का जब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो आपको हर तरफ पाइपलाइन ही दिखेंगे। देखो जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ पाइपलाइन ही पाइप ही दिख रहे हैं, हर तरफ पाइप ही लगे। मेरे को भी ऐसा लगता था कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पूरे इंडस्ट्री में जितने भी एरिया हैं, सेक्शन है, पाइपलाइंस है, सबको सिर्फ इसी डिस्प्ले से हैंडल किया जाता है। जैसे देखो यहाँ स्टेरिलाइजेशन है, मान लो हमने किसी पाइप को स्टेरिलाइज करना है, मतलब सभी माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हटाना है, तो हम लोग सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और स्टेरिलाइजेशन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिल लाइन है, प्रोडक्शन में अगर कुछ करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। सर्कुलेशन है, मान लो यहाँ से किसी भी पाइप में हमने दूध का सर्कुलेशन मतलब सप्लाई शुरू करना है, तो यहाँ से फिर हम शुरू कर सकते हैं ऑटोमेटिक। एम्प्टी है, मान लो किसी टैंकर को खाली करना है, यहाँ सिंपल क्लिक कर दो, टैंकर खाली हो जाएगा। सीआईपी है, मान लो अगर हमने पूरे इंडस्ट्री की पाइपलाइंस को सीआईपी करना है, मतलब सफाई, बेसिकली सीआईपी का मतलब समझ लो कि क्लीन। तो अगर ये करना है तो ये भी हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये समझ सकते हो कितना आसान है पूरे कंपनी को चलाना। ऐसा है यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है, सॉरी एक्सपीरियंस कहना गलत होगा, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस कमाल का है। वो 4, 5, 6, 7 या उससे भी ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं, और वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की सारे इंस्ट्रूमेंट्स चला रहे हैं और पूरे इंडस्ट्री को एक तरह से समझ लो कि मैनेज कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने एक दिन भी मान लो छुट्टी ले ली एक साथ, तो समझ लो कि अगले दिन आपके पास दूध नहीं पहुंचेगा। तो इन लोगों की मेहनत को भी हमें सलाम करना चाहिए। ऊपर की तरफ सीढ़ियों से ऊपर चल रहे हैं लैब में। यही वो एरिया है जहां मैंने सबसे ज़्यादा दिनों तक काम किया था, लगभग 15 दिनों तक अंदर। तो यहाँ देखो इसके अंदर जैसे मैं गेट खोलूँगा, अंदर लैब है। अब यहाँ सारे के सारे केमिकल्स रखे हैं जिसका यूज हम लोग दूध में कई तरह के अडल्ट्रेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। ये सभी प्रैक्टिकल्स के कुछ वीडियोज हैं जो मैंने वहाँ किए थे। यहाँ बेसिकली देखो क्या है, यही मेन चीज़ है, मेन लोकेशन है किसी इंडस्ट्री का, बेसिकली डेयरी इंडस्ट्री का, जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सारे टेस्ट हमने लगा रखे हैं, मैंने लगाया था ये सारा का सारा टेस्ट। अगर इसमें किसी भी तरह से टैंकर का सैंपल किसी भी पैरामीटर से गलत होता है या उसका टेस्ट फ्लेवर कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो समझ लो कि उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। देखो यहाँ देखने से थोड़ा समझो क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी दूध की बैच जब प्रिपरेशन करते हैं, यानी स्टैंडर्डाइजेशन जब हम करते हैं, तो उसमें जो हमारा दूध पहले से आता है उसमें या तो फैट कम होता है या SNF जिसको सॉलिड नॉट फैट कहते हैं वो कम होता है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पाउडर ऐड करते हैं। अब देखो पाउडर कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, हर इंडस्ट्री में पाउडर ऐड किया जाता है, जो भी दूध है हर जगह पाउडर ऐड किया जाता है। पाउडर बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हम उसकी SNF को बढ़ा सकें। SNF का मतलब सॉलिड नॉट फैट। अब ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, देखो किसी भी डेयरी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको कहते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि किसी भी दूध को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट सप्लाई किया जाता है ताकि उसके जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो सके। अब देखो पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, वो सभी बैक्टीरिया इस पास्चुराइजेशन प्रोसेस में किल कर जाते हैं। उसके बाद में हम होमोजेनाइजेशन करते हैं। अब देखो पास्चुराइजेशन नहीं हो
तो कोई भी दूध बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। और अगर जब ये दूध पास्चुराइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद हम दूध को इवन 20 दिनों के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल टेम्परेचर में, मतलब रेफ्रिजरेशन में अगर रखना हो तो। लेकिन अगर हम मान लो कोई पैकेट का दूध है, अगर आपने खरीद लिया, चाहे वो ऐसे फुल क्रीम हो, हाफ क्रीम हो, या जो भी टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, जो भी मिल्क है अपने पास, तो उसको हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहें, यानी बिना रेफ्रिजरेशन के, तो उसको मैक्सिमम हम लोग 48 to 72 आवर्स तक रख सकते हैं। लेकिन ये जो पास्चुराइज्ड मिल्क है उसको 72 घंटे तक रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 20 दिन से 25 दिन तक भी रह सकता है। अब यहाँ देखो, ये पैकेजिंग एरिया है। यहाँ क्या होता है कि सारे दूध जो होते हैं उसको यहाँ पैकेजिंग किया जाता है अलग अलग फैट कंटेंट के हिसाब से। जैसे देखो, एक तरफ यहाँ टोन मिल्क की पैकेजिंग चल रही है, दूसरी तरफ डबल टोन मिल्क की पैकेजिंग चल रही है। यहाँ हम लोग पैकेज की स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी, इन सभी चीज़ों को चेक करते हैं। ऐसे पैकेट को उठा के उछाल के नीचे भी गिराते हैं। अगर वो फट गया तो फिर हम यहाँ जो पैकेजिंग इंचार्ज है उसको हम लोग कहते हैं कि सर ये गलत है, पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको आप ठीक करो। अगेन उसके बाद बात आती है, यहाँ देखो, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था कि जो क्रेट्स होते हैं वो बाहर की तरफ स्टीम यानी गर्म पानी में धुल के आते हैं, स्टेरिलाइजेशन कह सकते हैं इसको एक तरह से। तो वो धुल के आता है, फिर ऐसे ये घूमते हुए पैकेजिंग सेक्शन में जाके यहाँ सारे के सारे दूध जो होते हैं पैक्ड, उसको इसमें डाल दिया जाता है। और फिर उसको डालने के बाद ये अगेन ऐसे मूव करते हुए सारे के सारे पैक दूध जो है जो स्टोरेज हाउस की तरफ चले जाते हैं। वहाँ क्या होता है, स्टोरेज हाउस में कंट्रोल टेम्परेचर में 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ मेंटेन होता है। तो वहाँ से दूध को फिर फर्दर आगे ये जो सारे ट्रक्स दिख रहे हैं आपको, इन सभी ट्रक्स की हेल्प से मार्केट में आप तक ये दूध पहुँच जाते हैं। देखो, सेम प्रोसेस होता है दूध के साथ दही बनाने के लिए भी। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसमें बेसिकली सारे पास्चुराइजेशन वगैरह कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें हम कल्चर ऐड करते हैं, हम अपने हिसाब से, उसका कैलकुलेशन है। और यहाँ हम लोग देखो इसमें डाल देते हैं इंक्यूबेशन के लिए। इंक्यूबेशन रूम में टेम्परेचर होता है इसका ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ इंक्यूबेशन रूम में डाल देते हैं, फिर ये दही जम जाता है, फिर आपके मार्केट तक पहुँचता है। अब बात आती है, यहाँ देखो, ये चर्नर एक तरह से कह सकते हैं इसको। देखो, देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या है बेसिकली। देखो, ये बटर है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन इसका मॉइस्चर हम लोग फिर मेंटेन करने के बाद थोड़ा जो भी हमारा कंसंट्रेशन है उसका हम ऐड करेंगे सॉल्ट यहाँ। और सॉल्ट को ऐड करने के बाद ये फिर आपके मार्केट में सप्लाई होने के लिए रेडी है। यही बटर क्या करते हैं हम लोग कि ऐड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम लोग आगे फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और ये घी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसी बटर का यूज़ आगे किया जाता है। मतलब सेम बटर अगर हम बहुत और उसको और मॉइस्चर हटाए तो वो घी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बटर और घी में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? फैट का ही तो डिफरेंस होता है। बटर में जो फैट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा घी में फैट होता है। मतलब घी में 99% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 99.something% इसका फैट होता है। तो ये वहाँ से घी बनता है। अब देखो, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहाँ आशीर्वाद कंपनी की घी नहीं बन रही थी। यहाँ क्या था कि एक बिहार का बहुत ही फेमस कंपनी है, ब्रांड कह सकते हो, राकेश मसाले, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये राकेश की घी यहाँ बनाते थे हम लोग, आशीर्वाद के लिए नहीं, लेकिन राकेश का घी भी हम लोग ही बनाते थे। ये हमारे पास कोल्ड रूम है। देखो, कोल्ड रूम में मतलब नाम से ही समझ सकते हो, यहाँ सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स हमने बना रखे हैं उनको यहाँ हम लोग स्टोर करके रखते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा गया है दूध को, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमने रखा है दही को। तो सबके अलग अलग स्पेसिफिक टेम्परेचर हैं। अंदर जाके भी हम देखेंगे, जैसे ये देखो कोल्ड रूम है, तो यहाँ जैसे हम अंदर, यहाँ देखो सारे के सारे दूध स्टोर करके रखे गए हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो। मतलब दही को देखो क्या है ना, इंक्यूबेशन रूम में रखते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, मतलब 43, 42 ऐसा। और उसके बाद जब वो दही पूरी तरह से जम जाता है तो फिर उसको हम लोग कोल्ड रूम में डाल देते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। वहाँ दूध, दही या दूध जो भी हो उसको यहाँ रखा जाता है, फिर यहाँ से वो मार्केट में डिस्पैच होता है। सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो, इंडस्ट्री के अगर मैं बाकी मेंबर्स की बात करूँ, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोलर हो, 1-2 लोगों को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। तो इसलिए हो सकता है आपके साथ भी कभी फ्यूचर में ऐसा हो, तो जब भी कभी इंटर्नशिप करने जाना तो ये ज्यादा उम्मीद मत रखना कि सामने वाला आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद सीखना है, तो आपको बार बार उनसे पूछना होता है कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।
तो ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजें आपको बताने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही 15 मिनट से ज्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर मैं और ज्यादा टेक्निकली बताता इसको तो और ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर ये वीडियो आप लोग नहीं झेल पाते। तो इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी चीजें तो समझ में आई गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में ऐसी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा तुरंत उसकी रिप्लाई करने की। और हर बार की तरह फिर से कहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।